हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में समास। हिंदी में समास। दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप अर्थात कम करना, माने शब्दों के शब्द वाक्य जो होते हैं, बड़े वाक्यों को छोटे में कर देना ही क्या है? समास है। क्या है? समास है। जिस दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पदों के जो मेल होते हैं उनके योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, इस समास के ही उदाहरण हैं। जैसे मिला जी लिखते हैं दोस्तों, समास क्या लिखते हैं? समास। समास दोस्तों, समास का अर्थ देख लीजिए दोस्तों। समास का अर्थ है दोस्तों संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण अर्थात संक्षेपीकरण लीजिए। संक्षेपीकरण समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या कम करना भी लिख लीजिए। कम करना या संक्षिप्त करना, वही जो भी है। हाँ, इसका परिभाषा है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है, परिवर्तन होता है मित्रों, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। दोस्तों, पहले समास के 4 भेद होते थे, लेकिन अब व्याकरणाचार्य जो नए नए व्याकरणाचार्य आए थे उनके हिसाब से व्याकरणाचार्य ने समास को 6 भागों में वितरित किया। पहले समास को 4 भागों में रखा गया था। तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास रखे गए थे। दोस्तों, अब हम कर्मधारय समास में कर्मधारय द्विगु समास तत्पुरुष समास में थे। दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग परिभाषा इसका। दोस्तों, समास के भेद लिख लीजिए। समास के भेद लिख लीजिए। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद समास के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद है या होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। दिख रहा है? द्विगु समास। पांचवा कर्मधारय समास। और मित्रों, 6वां लिख लीजिए आप लोग, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, और लास्ट में सबसे क्या है?
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मित्रों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका भाव लिख लीजिए। इसके भाव हैं, लिख लीजिए दोस्तों। हो गया, मिटाएं। इसके भाव दोस्तों देखिए, पदों के प्रधानता के आधार पे जैसे पूर्व पद प्रधान अर्थात पहला पद प्रधान। देखिए दोस्तों, पूर्व पद प्रधान कौन अव्ययीभाव समास में होता है? जैसे दोस्तों अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास मित्रों, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान दोस्तों तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। मित्रों इस तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और मित्रों देखिए, दोनों पद प्रधान होते किसमें हैं? दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मित्रों, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और लास्ट में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं। मित्रों सभी यहाँ जानते हैं कोई पद प्रधान नहीं। मित्रों सबसे क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास मित्रों इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन क्या देखिए तीसरा पद, लेकिन तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, एक बार पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद माने पहला पद प्रधान अव्ययीभाव समास में होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास और द्विगु समास में होता है। द्विगु समास में होता है। दोनों पद प्रधान दोस्तों द्वंद्व समास में होता है। कोई पद प्रधान माने कोई भी पहला न दूसरा, दोनों पे प्रधान नहीं होते हैं। किसमें? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों हम बारी बारी देखते हैं। अब आप लोग इसको भी लिख लीजिए। परीक्षा में पूछता है कि दोनों पद प्रधान किसमें होता है? तो द्वंद्व समास में। कोई पद प्रधान नहीं, बहुव्रीहि समास। उत्तर पद प्रधान दे देगा, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि द्वंद्व समास में कौन कौन पद प्रधान होते हैं? लिख देगा पहला या फिर दूसरा, लिख देगा दोनों। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं और आगे आते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास लिखते हैं दोस्तों। अव्ययीभाव समास पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास
मित्रों, जिस समास का पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय अर्थात पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जिस समास का पूर्व पद, लिख लीजिए, पूर्व पद अर्थात पहला पद क्या है, अव्यय, क्या हो, अव्यय हो, तो उसे कौन समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मित्रों, इधर नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, एक बार हम बोल देते हैं, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आधन, ऐसे लिख लीजिए, आजीवन में देखिए, आजीवन, आधन, आधन जीवन, आधन जीवन, आधन जीवन, आधन जीवन। ऐसे दोस्तों, आजन्म, आगंतुक, आकर्षण, आकर्षण, और मित्रों लिख लीजिए, यथाशीघ्र। देखिए, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में कौन समास है, अव्यय, यथा क्या है, अव्यय है, उपसर्ग है, जहाँ आ उपसर्ग है, क्या है, आ उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, जैसे यथाशीघ्र, यथा, यथा, यथा लिख लीजिए, यथा, यथाशीघ्र, यथा स्थान, यथाशीघ्र। दोस्तों, जहां पहला पद क्या है, अव्यय, क्या है, अव्यय, क्या है, अव्यय है। देखिए, यथाशीघ्र, जैसे जहां पहला पद बार बार आए, समझिए, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यथास्थान और यथाक्रम, यथाक्रम, ये सब शब्द आए जहां दोस्तों, वहां क्या कौन से समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव समास में धीरे धीरे मित्रों, धीरे धीरे समझ करके आप लोग द्वंद्व समास न मार देना, क्योंकि यहाँ अजित लगा हुआ है। बार बार, पल पल, और 31, 1 और 30, 1 और 30, 31, 51, 61, 50 और 1 61, 60 और 1 61, ये सब कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। क्यों समास है, अव्ययी भाव समास है। और हाथों हाथ देख लीजिए, हाथों हाथ, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। इससे मित्रों, दूसरा समास देखिए, तो दूसरा कौन समास है, द्वंद्व समास। दूसरा देखिए, लिख लिया आप लोग ने, मिटाएं, दूसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व
द्वंद्व समास मित्रों जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास, वहां द्वंद्व समास होता है। और इसकी पहचान मित्रों यथा, पहचान लिख लीजिए, पहचान लिख लीजिए आप इसकी पहचान इसकी मित्रों और या अथवा एवं इसकी पहचान के साथ जिससे लगा हो वहाँ कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता, जैसे लिख लीजिए माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। जैसे मित्रों भाई बहन, हम दोनों पद प्रधान देखिए, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। लव कुश, लव कुश, लव और कुश, लव और कुश मित्रों। और उदाहरण है जैसे जान लीजिए उच्च नीच, खरा खोटा, लिख लीजिए ऊंच नीच, ऊंच एवं नीच, लिख लीजिए एवं नीच, खरा एवं खोटा, खरा खोटा लिखिए, खरा एवं खोटा मित्रों। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। नोट लिख लीजिए मित्रों, एक दिख रहा है नोट, नोट लिख लीजिए, ऊपर लिखते हैं नोट, नोट लिखिए मित्रों। द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम एवं क्रिया होनी चाहिए, लिख लीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पदों की संज्ञा सर्वनाम और क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए मित्रों। लिखिए तीसरा है मित्रों, तीसरा है मित्रों द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में या जिस पद का, शब्द का पहला पद या पूर्व पद, लिख लीजिए जिस शब्द का पूर्व पद या पहला पद, पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है, वहां
द्विगु समास होता है। द्विगु समास मित्रों, जिस शब्द का पूर्व पद तथा पहला पद संख्यावाची हो, यानी संख्या हो, वह वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे मित्रों देखिए, नवरात्र, नवरात्र दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नवरात्र, सप्ताह, दशानन, दशानन। मित्रों, अगर दशानन दिया है, अगर द्वंद्व भी दिया है, द्विगु भी दिया है और बहुब्रीहि दिया है, तो वहाँ बहुब्रीहि मारना है, क्योंकि बहुब्रीहि बहुत बड़ा सबसे समास जो है, उसके आगे द्वंद्व द्विगु जो है छोटा है। तो अगर दशानन नहीं, बहुब्रीहि नहीं दिया तो क्या मारना है, दशानन में द्विगु समास मारना है, लगाना है उत्तर। दशानन हुआ। और जैसे मान लीजिए आपका चौराहा, चौराहा, चौराहा नहीं दिख रहा है यहाँ, जैसे चौराहा, चौराहा हुआ आपका। और त्रिलोचन, त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार जहाँ हो, वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। मित्रों, आगे हम आप लोगों को कर्मधारय और तत्पुरुष और बहुब्रीहि भी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज इसी पर हम अपनी वीडियो रोक रहे हैं। आप लोग मन लगा पढ़िए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।